देखिए टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन ईच अदर। ये एक बड़ा टॉपिक है, ये हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था मेटल नॉन मेटल में, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपने कहा कि एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, ठीक है, ये कैसे कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ में। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी बात बता दें आपको मेटल और नॉन मेटल की, कि भाई साहब कौन मेटल और कौन नॉन मेटल। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल छोटी सी है, झूठी, उस पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप गौर करें तो कहाँ मेटल आपको मिलेंगे और कहाँ नॉन मेटल मिलेंगे, ये एक बड़ी बात है। देख, इस पीरियोडिक टेबल में आप अगर इधर की तरफ देखते हैं, किस तरफ देखते हैं, तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे पीरियोडिक टेबल की, तो इधर जितने भी दिखते हैं आपको लगभग ये मेटल्स होते हैं। एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। टोटल 18 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से करते हुए यहां तक आएंगे तो 18 आएगा। 18 ग्रुप्स हैं टोटल आपके। और पीरियड देखिए, ग्रुप क्या है वर्टिकली, तो ग्रुप हॉरिजॉन्टल अगर कहेंगे तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, 7 पीरियड। ये दो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहां से निकल गया, लेंथेनियम और एक्टिनियम से। यहाँ 18, यहाँ 19, ठीक है। लेंथेनियम और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स कहलाते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। तो हेलिना की रुबिडियम से फ्रेंडशिप जो है, ये आपका मेटल्स है। और बेटा मांगे कार स्कूटर और पापा राजी, बाप राजी, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा, ये क्या है, मेटल्स है। और इनकी रिएक्शन कराते हैं इधर वालों से, इधर हैं आपके नॉन मेटल्स। 18 को छोड़ दो, ये मासूम है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इन्हें कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। इनको छोड़ दो, यहां से आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये इधर की तरफ जो है नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, ये सब तुम्हारे क्या है, नॉन मेटल्स। इसी में कुछ जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। इनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होगी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी, इसलिए इन्हें मेटेलॉइड्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कोई मेटल है, ये किसी नॉन मेटल से रिएक्शन करना चाह रहा है, जैसे सोडियम है भाई साहब, ये इधर क्लोरीन से रिएक्शन करना चाह रहे हैं। तो इनकी रिएक्शन कैसे होती है, सोडियम और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होती ही कैसे, मेटल्स कैसे नॉन मेटल्स से रिएक्शन करते हैं और क्यों करते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों करते हैं भाई, ये रिएक्शन हो ही क्यों रही है। रिएक्शन होने की वजह है बहुत ही मासूम सी, और वो वजह है यही कि जिस वजह से आप हमको देख रहे हो, पढ़ रहे हो हमसे, वही वजह है। स्टेबिलिटी के लिए तो कर रहे हो, सारा काम तो स्टेबिलिटी का ही है, इसीलिए तो पढ़ रहे हो, वरना क्यों फालतू में इतनी मेहनत करते स्टेबल होने के लिए, कि भाई हम स्टेबलाइज कर जाएं, चीजें जो है इधर उधर बिगड़ी ना रहे। तो स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं। और इधर ये जो नोबल गैसेस हैं, ये हैं स्टेबल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो है ये तुम्हारे क्या है, स्टेबल है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अगर इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आर्गन का 18 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, 2 8 और 8। अगर नियॉन का देखें 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 8 और कितना, 2 और 8 हो गया 10, और ये वाला 8 होगा ही नहीं, समझ में आएगा। तो नियॉन में क्या होगा, सिर्फ 2 और 8। अगर आप इनके शेल्स को देखें, इनके आउटर मोस्ट शेल में यहां और यहां 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस वजह से ये सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने आप को, कहना साहब मेरे पास सब कुछ है पूरा, मैं क्यों रिएक्शन करूं किसी से। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। लास्ट शेल में ये भी सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि हम अपने सामने वालों के जैसे ही हो जाए, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम भाई साहब जो है, हीलियम के पास 2 ही होते हैं, हीलियम के पास 2 ही हैं, तो ये आउटर मोस्ट शेल में इनके 2 ही होते हैं। तो हीलियम, हाइड्रोजन चाहेगा कि हीलियम जैसे हो जाए, लिथियम चाहेगा कि हीलियम जैसे हो जाए, ठीक है। छोटे वाले चाहेंगे कि हम हीलियम जैसे हो जाए, लेकिन जो बड़े हैं वो कहेंगे सब हमारे सामने वाले जैसे। अगर यहां सोडियम की बात कीजिए तो सोडियम कहेगा कि हम ऑर्गन जैसे हो जाए,
लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। पोटेशियम क्या कहेगा, पोटेशियम कहेगा कि साहब हम क्रिप्टॉन जैसे हो जाए, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्लोरीन क्या कहेगी कि हम भी इसी के जैसे हो जाए तो स्टेबल हो जाएंगे। अब मसला क्या आया, आप देखिए सोडियम, सोडियम को उठाते हैं यहां पे थोड़ा सा। अगर आप सोडियम को देख रहे हो तो सोडियम को देखो, सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। और ये 11 एटॉमिक नंबर वाला, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कितना आएगा, 2, 8 और 1। लास्ट शेल में इसमें कितना आया, 1। और क्लोरीन जो बहन जी है उनका है 17। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो कितना आएगा, 2, 8 और 7। ये दोनों चाहते हैं मेरे पास कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो हम अपने सामने वाले जैसे हो जाए, खुश, बिल्कुल मजे से। इसके लिए क्या करते हैं, आइए बस इसी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करते हैं। देखिए साहब, इलेक्ट्रॉन्स देना, एक इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है 7 इलेक्ट्रॉन लेने से। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तब 8 हो जाएंगे, या ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका लास्ट शेल हो जाएगा 8 के हिसाब। मेरे पास देखिए 8 ही तो है, मेरे पास तो था ही नहीं कोई, नहीं समझे बात। ऐसे यहां है, ये कहेगा यार 1 दे दो यार हमको, तुम्हारे पास नहीं है खाली तो एक हमको दे दो, तो यहां खाली कर लो तुम अपना, तो तुम्हारी आखिरी शेल ये वाली हो जाएगी और मेरे पास भी 8 हो जाएंगे। इस वजह से ये इसमें बॉन्ड्स बन जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन से एक बॉन्ड बन जाता है। इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया कि साहब हम, असल में बॉन्ड कुछ नहीं है, एक अट्रैक्शन फोर्स है बॉन्ड, ठीक है। और वो बॉन्ड कैसे बनते हैं, आइए उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। और चर्चा को आगाज देते हैं यहां से। आपने कहा कि साहब आपके पास था सोडियम, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। जरा लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे यहां पे। सोडियम ये है हमारे पास, इसका लास्ट शेल ये हमने बना दिया। लास्ट शेल ये तो पहला शेल होगा, फिर ये दूसरा शेल आएगा और फिर तीसरा शेल ऐसे आएगा। हमने कहा चलो हम लास्ट की ही बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट, पहले और दूसरे में नहीं, क्योंकि पहला दूसरा तो देखिए दोनों का सिमिलर है, इसका भी इसका भी, दोनों का सिमिलर। तो हम लास्ट शेल की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि साहब सोडियम अंकल ये हमारा लास्ट शेल था, और लास्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पे दिखा दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। और क्लोरीन भाई साहब जो है, इनके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो हम इसके सामने दिखाएंगे 1। देखिए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए हम डॉट बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, ये अगर अपना 1 निकाल दे तो इसके पास लास्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8। और ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8। समझ में आएगा, दोनों ने पैक्ट कर लिया कि साहब ठीक है, बढ़िया, मजा है, तुम ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे के सोडियम आयन में बदल जाएगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके, देखिए जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन कोई लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। इस तरीके का बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाया जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड बना रहे हैं, इस तरीके का बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड। इस तरीके का बॉन्ड क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इसके बारे में भी जानकारी देंगे, आयनिक बॉन्ड की सारी प्रॉपर्टीज बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बॉन्ड समझ में आया, बना सकते हैं आप। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा बता सकते हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, आप एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। अगर आपको ये पता है तो आप बना सकते हैं बॉन्ड। आइए देखें एक और बॉन्ड बनाते हैं। मैग्नीशियम अंकल थे, इन्होंने कहा कि साहब हम भी क्लोरीन तुम्हारे साथ कुछ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, क्या बन पाएगा, बन जाएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। सबसे पहली शेल में 2 रखे जाते हैं, फिर 8 रखे जाते हैं, और लास्ट वाली में जो बचा जाएगा वो लास्ट में जाएगा। क्लोरीन का होता है 17, सबसे पहली में 2, फिर 8, और जो बचेगा वो इधर आ जाएगा। मैग्नीशियम को देना है 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को लेना है 1 इलेक्ट्रॉन, तभी तो लास्ट शेल में 8 8 आएंगे। बोलिए
लास्ट स्टेप में 8 आने के लिए भाई साहब इसको देना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। सिंपल सीधी बात है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देने लेने का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है, यहां बनाते हैं। देखिए ये हमारा Mg है, Mg के 2 हमने इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, इसे 2 देना है और क्लोरीन सिर्फ 1 ले सकता है। तो ऐसे ऐसे ये कितने 2 क्लोरीन को टारगेट करेगा, कहेगा साहब तुम भी आओ और तुम भी आओ। एक हम तुमको देंगे, एक हम तुमको देंगे और हम तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लेंगे। MgCl कितने 2, ठीक नहीं समझे? Mg के 2 Cl क्यों आए? क्योंकि एक इसने इसे दिया, एक इसे दिया। समझ में आया आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है? कोई दिक्कत इसमें? बहुत सिंपल था, ठीक है। 1-2 हम आपको और दें, बना सकते हैं अब आप। आइए अगला देख लें, अगला देखिए Ca। अब हमने कहा CaCl2 है फॉर्मूला। आप इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के इसके बॉन्ड्स बताएंगे। आप बता सकते हो Ca का कितना होता है? 20। Ca का होता है 20 एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसे नीचे ही लिखते हैं एटॉमिक नंबर को 20। कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? कैल्शियम का 20 होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? 2 2 8 2 और 2। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? 2 8 और 7। फिर वही बात, इसे देना पड़ेंगे 2, इसे लेना है 1, तो इस ऐसे ऐसे 2 क्लोरीन लग जाएंगे ना, 2 क्लोरीन लगाना पड़ेंगे। चलो भैया फिर इसको उठा के अलग कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर ले भाई साहब, और इनको उठा के इधर कर देते हैं और अब बात करते हैं अगले की, ठीक है। यहाँ आइए बनाते। Ca के पास कितने हो गए? 2 हो गए। Cl के पास कितने हैं? 7 है। 7 कैसे दिखाएंगे हम? 7 डॉट रख के दिखा देंगे 7, ठीक है। तो हमने ये रखा 1 2 3 4 5 6 और 1 7, एक इधर से आ जाएगा, ठीक। इधर क्लोरीन हमने रखा 1 2 3 4 5 6 7, चला गया। बोलो कोई दिक्कत? बन गया बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत इजी टू यूज था। आओ एक और बनाते हैं, बनाओ। अच्छा अब हम नहीं बनाएंगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाइए। इसका बॉन्ड कैसे बनेगा? देखिए हमने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड का बनाना है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड हमने कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का कितना होते हैं? ऑक्सीजन का जरा देख लीजिए, ऑक्सीजन का कितना होता है? वो होता है 8, ऑक्सीजन के होते हैं 8, है ना, 8 होते हैं 2,6। और कैल्शियम के तो आपको पता ही है, अभी बताया था 2 8 8 और 2, कैल्शियम का 20 होता है ना। आपने कहा ये 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के हमने दिखा दिए आउटर मोस्ट शेल में, और इधर ऑक्सीजन इनके 6 हैं, इन्हें चाहिए है 2, 2 यहाँ पूरा खाली रखो। ये दोनों के दोनों उठेंगे और दोनों के दोनों ये इन्हें दे दिए जाएंगे। देखिए कंप्लीट डोनेशन हो रहा, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेट हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेट होते हैं तब जो बॉन्ड बनता है इसे क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। भाई क्या कह रहे हैं? मेरे पास भाई जाता है, जैसे मेरे पास मान लीजिए घर पे 2 फ्रिज है, एक पुराना हो गया खराब है, ठीक है, उसमें बिजली ज्यादा कंज्यूम होती है, तो हम किसी को दे दें, अपने किसी दोस्त को जाए कहे भैया ये मेरा फ्रिज तुम रख लो, तो हमने फ्रिज उसको दे दिया दान में। जब फ्रिज उसको दान में दे दिया तो हमने पूरी तरह से दे दिया ना। अगर पूरी तरह से दे दिया है फ्रिज उसको हमने, तो मेरे पास से तो गई ना चीज, अब हमें सुकून है। बिल्कुल वैसे यहां इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेट किए जाएंगे तब, और वो पूरी तरह से ले लेगा इलेक्ट्रॉन को, तब जो बॉन्ड बनेगा उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब जरा हम लोग बात करते हैं आयनिक बॉन्ड को और आगे बढ़ाएंगे, एक और एग्जांपल की बात करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और फिर देखेंगे ऐसे कि हम लोग कैसे लिखे इसको।
आयनिक बॉन्ड्स को और कैसे लिख सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बनाना सीखे हो, अभी हमने सिर्फ आयनिक बॉन्ड की बात करी, अभी कोवेलेंट की बात नहीं करी है। आयनिक बॉन्ड तो MgO, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Mg के पास भी लास्ट में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। O के पास भी लास्ट में कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, अभी हमने आपको बताया। ये 2 इन 6 के पास में चले जाएंगे, इधर 8 पूरे हो गए, इधर भी 8 पूरे हो गए, खत्म हो किस्सा। अब जरा देखिए, आपको इस चांद पे थोड़ा सा ले चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि आपके जो ये बॉन्डिंग है इसमें थोड़ा सा कैसे लिखा जाता है, इसको ये पता करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए MgO, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप अगर गौर से देखिए तो यहाँ पे Mg मैग्नीशियम आयन लिख दिया एटम, और ये 282 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, यहां जा रहा है ऑक्सीजन एटम में, कितना है 2 और 6, बताया था हमने आपको कैसे बनाइए मैग्नीशियम। अब ये देखिए 2 और 8 हो गया, 2 निकल गए, जब 2 निकल गए तो 2 का पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, और ऑक्सीजन ने 2 ले लिए, ये देखिए ये यहां नहीं थे, ये 2 ले लिए इसने, तो 2 का नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, 8 हो गए, देखिए जो 6 थे वो 8 हो गए, फॉर्मूला बन गया MgO। तो जब आप कभी पेपर में लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, ठीक है। जब पेपर में लिखोगे कहेंगे बनाओ भाई साहब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आपने ये बनाया, उसके बाद एरो खींच के ये कर दिया, या आपने और लगा के ये कर दिया, ठीक। मतलब कि आपको बोर्ड्स में किस तरीके से लिखना है, एग्जाम कॉपी में किस तरीके से लिखना है, वो भी तो पता होना चाहिए। पता तो था आपको, ये सारी चीजें आपने अभी करके देख लिया, सीख लिया, लेकिन बोर्ड्स में कैसे लिखना है ये चीज, ठीक है। आगे देखिए कुछ और चीजें भी इसमें दी हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड देखिए किस तरीके से बना है, आप उसको देखिए, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड किस तरीके से बना है इसको भी देख लीजिए। आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है ये कैल्शियम है, इसके पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्लोरीन है, इसके लास्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। हमने 2 एटम उठाए हैं क्लोरीन के, जरा ध्यान से देखिएगा, हमने कितने एटम उठाए, 2 एटम उठाए, और ये दोनों एटम देखिए यहाँ से 2, यहाँ 2 लगाते चलेंगे क्योंकि 2 एटम की बात हो रही है। इन्होंने देख लिया भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन, साहब जो दे रहे हो ले लिए, तो ये 8 हो गए, इनके भी लास्ट शेल में 8 हो गए, देखिए 2 यहाँ से निकल गए, समझ में आए। तो ये कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन 2 टाइम्स लिया हमने, 1 नेगेटिव चार्ज आया लेकिन 2 टाइम्स लिया, समझ में आई बात या नहीं, ये यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, अभी ये सब चीजें हम लोग बना चुके हैं ना, MgO बना के देखा है अभी, ये भी हो गया। सोडियम वाला देख लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड देखिए, ये देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, अभी हमने बना के दिखाया था आपको मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl देखिए, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करा, एक इलेक्ट्रॉन है, दो लिए हैं एटम्स Cl के, और एक एटम MgO का है, Mg का है, ठीक। यहाँ देखिए इन्होंने यही दिखाया हुआ है, एक एक आ गया, और यहाँ इसको जोड़ के लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें, इजी था। कैसे आपको बोर्ड्स में लिखना है ये समझ में आ गया, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार कोई टेंशन थोड़ी है इसमें, आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड तो सबसे फर्जी बॉन्ड। KCl और NaCl देखिए, KCl और NaCl देखिए, K पोटेशियम, पोटेशियम कितना होता है, 19 होता है पोटेशियम का, तो 2 8 8 और लास्ट में 1 गया, ये आ गया 1, और क्लोरीन का ये हो गया। भाई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक आपको आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो फिर दिक्कत है, इसके लिए आपको अलग से फिर कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या करा, क्लोरीन को दे दिया पोटेशियम ने, एक ज्यादा था, क्लोरीन को दे दिया, यहां देखिए 8 रह गए, और इसका ये आयंस बन जाते हैं। बस ये समझिए कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और लेने वाले के ऊपर नेगेटिव आयंस आ जाते हैं, ठीक। ऐसे ही NaCl वाला भी हमने आपको बताया था, NaCl में भी सेम प्रोसीजर यही हुआ था, तो देख लीजिए NaCl वाला भी शायद इसमें दिया, ये देखिए NaCl का दिया, Na और Cl, ये देखिए ट्रांसफर होता हुआ दिखा रहे हैं कि Na जो है वो ट्रांसफर कर रहा है अपने एक इलेक्ट्रॉन को Cl को, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफर हो गया, देखिए इसकी शेल ही खत्म, पूरी ये वाली शेल ही खत्म हो गई, देखिए कहाँ दिख रही है शेल, यहाँ 3 थी, यहाँ 1 ही 2 ही रह गई। आप देखिए जरा गौर से तो आपको समझ में आएगा, तो ये शेल ही पूरी उड़ा दी गई, और बचा क्या, जो बचा वहां लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ 8 हो गए पूरे, यहाँ 7 थे 8 हो गए, कोई दिक्कत। NaCl भी बन गया,
बिल्कुल इजी था। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, कोवेलेंट। लेकिन ये NaCl का यहां दिख रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम उससे पहले कि हम कोवेलेंट बॉन्ड पे जाएं, हम आयनिक बॉन्ड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ लें, है ना। ये आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। देखिए साहब, आयनिक बॉन्ड्स के जो बनाने वाले कंपाउंड्स हैं, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट। आप देख सकते हो यहाँ आयंस। कोई दिक्कत, बना लोगे? जो ना बनते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में आओ, फिर हम बताएंगे आगे इसके बारे में। अभी तो फिलहाल ये सब बन जाएंगे, बहुत इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन। देखिए सोडियम और ऑक्सीजन का, 2 सोडियम है 1 ऑक्सीजन है, बना लोगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? यहां पे देखिए बना हुआ, 2 सोडियम है 1 ऑक्सीजन है। देखिए 2 सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, लेकिन उससे पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते, तब चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होंगे और सॉलिड रहते हैं, ये ऐसा नहीं कि लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, ये सॉलिड रहते हैं, ठीक है। आयनिक, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड्स is a crystal solid. The ionic compounds are solid because they oppositely charged ion attract one another strongly and form a regular crystal structure. भाई पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को इतना ज्यादा टाइटली पैक करे होते हैं कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ठीक। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। भैया जब इतना ज्यादा पास में हैं, चिपके हुए हैं, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ही होगा इनका, ठीक है। जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है इन्होंने कि सोडियम क्लोराइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1413 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अलग करने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। आते हैं अगला, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देखिए याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड आयनिक चीजों में ही होंगे, और वाटर जो होता है वो आयनिक है। वाटर कैसा है, आयनिक है, H और O, ये होता है वाटर का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। जब बॉन्ड के लेवल पे देखते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे, हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा होता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो खींच रहा है ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है हाइड्रोजन के ऊपर, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक कंपाउंड बन गया। इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड में तो सॉल्युबल है, वाटर में तो सॉल्युबल रहेंगे आयनिक कंपाउंड्स, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो आयनिक है ही नहीं। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट आयनिक आयनिक में और इनऑर्गेनिक नॉन आयनिक में ही घुलेगा, याद रखिएगा। तो यहां पे कह रहा है आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये याद रखिएगा, यहां क्वेश्चन आएगा कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड में कौन घुल जाएगा, कौन नहीं घुलेगा। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले हैं वो घुल जाएंगे, जो आयनिक बॉन्ड वाले हैं वो नहीं घुलेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, ठीक। आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बिकॉज वाटर हैज हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक वो प्रॉपर्टी है जो इनके बीच का फोर्स कम करने के लिए है, यानी कि वाटर के अंदर इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। क्यों हम इतना डिटेल में जाए, वाटर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो बता रहे हैं, वो प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंड्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको जितना ज्यादा कम करते हैं, जितना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा उतनी ही प्रॉपर्टी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने वाली
ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगी, तो ज्यादा आसानी से ये पिघल जाएंगे, समझ में आई, और घुल जाएंगे। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जब डिसॉल्व होते हैं कहां, पानी में। याद रखिएगा, नमक में आप ऐसे ही डाल दोगे अगर करंट तो नहीं चलेगा, नमक को हल्का सा पानी में घोल दोगे चल जाएगा करंट। समझ में आई बात या नहीं? डिसॉल्व अगर वाटर में या मेल्टिंग कंडीशन में। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन लार्ज चार्ज पार्टिकल्स। आप समझिए क्यों कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके तो खुद ही चार्ज पार्टिकल है उनके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या करेंगे, उनकी वजह से कंडक्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व इन आयनिक सॉलिड्स वाटर और मेल्ट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ब्रोकन डाउन आयंस बिकम फ्री, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी। जब ब्रोकन डाउन करेंगे, जब उसे डिसॉल्व करेंगे पानी में तो ये टूट जाएंगे और आयंस के थ्रू कंडक्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो ये प्रॉपर्टीज आपने देख ली, और भी कुछ है एक्सपेरिमेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। छोड़ दो, अभी हम इसको कोई एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तो आपने प्रॉपर्टी याद करी, कौन कौन सी होती है प्रॉपर्टीज, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली कैसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली कैसे हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दूसरा क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। तीसरा क्या है, आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर। ईथर तो सब ठीक है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड याद रखो मेन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इनकी डिसॉल्व स्टेज में, जब खुले हुए होंगे या मेल्टिंग कंडीशन में, तो ये कर देंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, क्योंकि इनके अंदर है आयंस। ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो बस ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के ऊपर, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं उसके ऊपर आते हैं। अभी तक आयनिक बॉन्ड में हमने ये बात करी थी कि सब शेयर कर लेंगे, वो दे देंगे, डोनेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन हमने यहां से उठाया और किसी दूसरे को डोनेट कर दिया तो आयनिक बॉन्ड बन गया। क्या कठिन बात थी? नहीं, किसी ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने पूरी तरह से डोनेट कर दिया, और इस बीच क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच। लेकिन अगर यहां बात आ जाए शेयरिंग इज केयरिंग, क्या सब देखो ऐसा है, तुम भी गरीब हम भी गरीब, और किसी दूसरे को दिखाना है कि हम दोनों अमीर, तो क्या करें, क्या सब देखो ऐसा, हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन बैठे रो रहे थे, कह रहे यार क्या करें, हम दोनों हीलियम के जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा है ही नहीं जो हमें इलेक्ट्रॉन दे दे, तो क्या करें, कह रहे चलो आपस में, अपने पास तो एक एक है ना, कह रहे तू अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख, मैं अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूं, जब तू तेरे पास कोई आएगा तो कहना मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, मैं तो हीलियम जैसा हूं, और जब मेरे पास आएगा तो मैं भी कह दूंगा कि मेरे पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं हीलियम जैसा हूं। शेयरिंग इज केयरिंग। और जब जाएंगे दोनों एक दूसरे से दूर तो अपने अपने लेके चले जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है इसका। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड है। जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेट हो जाए या पूरी तरह से एक्सेप्ट हो जाए तो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। वेरी गुड, आते हैं आगे। अब देखिए ये तो एक बॉन्ड आपको समझ में आया, हाइड्रोजन वाला तो समझ में आ गया। इससे जो बनेगा मॉलिक्यूल, भाई दोनों बॉन्ड जब बन जाएंगे, 2 अलग अलग एटम्स एक साथ मिल गए तो बनेगा क्या, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जो बनेगा वो कौन होगा, H2। कोई दिक्कत? आइए अब देखते हैं दूसरा, क्लोरीन। क्लोरीन भाई साहब भी ऐसे बैठे हुए थे अफसोस में, कह रहे साहब हम 2 हैं, हम दोनों आपस में कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या करेंगे? कहने लगे साहब देखो ऐसा है, तुम्हें 1 चाहिए और हमें 1 चाहिए, तो हम दोनों सखियां एक एक यहां बीच में रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7वां कहां, यहां। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 7वां कहां, यहां। क्लोरीन के साथ होते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। नहीं समझे?
जब कभी दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दो एटम एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है ना, तो एक बॉन्ड बनेगा। इसको हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, यहां इसको कैसे दिखा देंगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दैट मींस कि एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। क्या हम और बना सकते हैं, हाँ और बना सकते हैं। क्या और भी बॉन्ड हो सकते हैं, क्या दो के भी दो भी बॉन्ड हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं। आओ देखें अगला, देखिए हमने कह दिया वो है ऑक्सीजन है, ये भी रो रहा कह रहा साहब हम दो भी तो हैं, हमारे पास भी तो कम है, 6 इनके पास है, दूसरे वाले कह रहे हमारे पास भी तो 6 हैं। एक ऑक्सीजन इनके पास 6, दूसरे ऑक्सीजन इनके पास 6, 2 ऑक्सीजन है। तो कह रहे ऐसा करो, ये रखो 2 मेरे और ये रखे 2 तुम्हारे। देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। इधर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। ऑक्सीजन के हो गए 6। देखिए ये ऑक्सीजन के अपने थे 1 2, इसको हम कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए इसका हम कर देते हैं ग्रीन, उसका रेड रहने देते हैं। ठीक है, अब आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। 6 तो इनके अपने थे, देखिए 1 2 3 4 5 6, और 2 इनके साथ क्या कर लिए इन्होंने, शेयर कर लिए। कौन भाई साहब है ये, ऑक्सीजन। तो टोटल इसके कितने हो गए, इसके पास 8 हो गए, और ये भाई साहब इनके पास 8 हो गए। अरे कितना आसान था। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पे एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पे एक बॉन्ड, तो हम इसे कैसे दिखा सकते हैं, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, इनके बीच ऊपर एक बॉन्ड, नीचे एक बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड हुए टोटल, डबल बॉन्ड बन गया या नहीं बना, बोलो डबल बॉन्ड बन गया। कोई दिक्कत इसमें, यार बड़ा आसान, इससे ज्यादा आसान तो हो ही नहीं सकता था। ये कौन से बॉन्ड चल रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग चल रही तो कोवेलेंट बॉन्ड। अगला देखो यार, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कठिन नहीं है, बहुत इजी है, इसीलिए हमने लास्ट के लिए बचा कर। चलो देखो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड देख ले, 3 बॉन्ड बना के देख लेते हैं। चलो देखो एक नाइट्रोजन थे, वो भी अफसोस में बैठे हैं, दूसरे के नाइट्रोजन थे, वो अफसोस में बैठे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, वेरी गुड 7। नाइट्रोजन भाई साहब हैं 7 वाले, 2 और 5। कितने चाहिए इनको, आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए, 3 एक्स्ट्रा चाहिए, 5 है ना, तो 3 चाहिए इनको एक्स्ट्रा। अब 3 कैसे करेंगे, आओ हम दोनों सखियां यहां बैठेंगे आमने सामने, ठीक। एक हम इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखा देते हैं रंगों से। एक कह रही मेरा हरा वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरी सखी कह रही नहीं मेरा तो लाल वाला इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हैं, टोटल तो इनके पास कितने हैं, 5 है ना। 3 इन्होंने आपस में साझा कर लिए, तो बचे कितने, 2 बचे। कह लो ये बैठे हुए 2। अब बताओ इनके पास कितने हुए, 8 हो गए। इनके पास कितने हुए, 8 हो गए। अभी कहा, अब हुए 8, हो गए 8, समझ में। तो ये 8 हो गए इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गई, बॉन्डिंग हो गई। अब जरा देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जिसका जब शेयर होता है तो एक बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, हो गए 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। कोई दिक्कत जरा सी भी। यानी कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो सिंगल या डबल या ट्रिपल। लेकिन आयनिक बॉन्ड्स एक ही होते हैं जब डोनेशन करते हैं, या वो 1 इलेक्ट्रॉन करें या 2 इलेक्ट्रॉन करें, उनके ऊपर सिर्फ चार्ज आता है। 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। जैसे एल्यूमिनियम है वो 3 की करेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर है तो एल्यूमिनियम 3 की कर लेगा शेयरिंग। आगे आते हैं, यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब एस चार्ज का भी उठा लेते हैं, आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट एस चार्ज का। देखिए
कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आयनिक का तो हो गया था, अब कोवेलेंट बॉन्ड देखिए। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, सिंगल डबल ट्रिपल सब दे दिए हैं। आप एक एक करके यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला इन्होंने कहा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में जो ये आया है वो कौन सा आया है, सबसे पहला इन्होंने ले लिया है क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन कैसे बनना है हमने आपको दिखा दिया है, क्लोरीन कैसे बनता है अभी आपको बताया। अगला इन्होंने दिखाया, देखिए कैसे यहाँ पे लिखा जाएगा ये भी देख लीजिए, बोर्ड्स में कैसे लिखना है। आपने क्लोरीन कहा ये है, ये क्लोरीन है, यहाँ पे आपने कहा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में आपने डाल दिया है, और उस शेयर पे आपने लगा दिया सिंगल बॉन्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, इजी था, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। आगे देखिए अगला, ये क्लोरीन का यहाँ इन्होंने दिखा दिया है इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन भी इन्होंने देखिए, एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ शेयरिंग हो गई और शेयरिंग के बाद ये बॉन्ड बन गया, ठीक। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, थोड़ा सा इसको देख लें HCl कैसे बनता है, आइए देखते हैं HCl कैसे बनता है। बहुत सिंपल है, HCl आपने कहा एक तरफ H ले लेंगे, हाइड्रोजन इसे चाहिए है क्या, एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन उसे भी चाहिए है एक इलेक्ट्रॉन, ये रखा 1 2 3 4 5 6 और एक तो ये इसका है ही है 7, हो गया। समझ में आ गया किस तरह से ये बॉन्ड बन रहे हैं, H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक हो जाएंगे सारे। अब कोई दिक्कत, बॉन्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। CH4 यानी मीथेन, मीथेन कैसे बनेगा देखिए साहब, कार्बन को बीच में रखा हमने, हाइड्रोजन इधर लगाया, इधर हाइड्रोजन लगा देंगे, इधर हाइड्रोजन लगा देंगे, इधर हाइड्रोजन। इसका मतलब समझ रहे हो, बॉन्ड का मतलब समझ रहे हो, यहाँ एक और यहाँ एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 होते हैं ना लास्ट शेल में, हो गए। ये कार्बन के 4 अपने थे और हाइड्रोजन के एक एक थे, सबने शेयर कर लिए, तो कार्बन का कितना हो गया, ये हो गया पूरा कार्बन का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन के 2 2 2 और 2, हो गए। इजी था, कोई टेंशन नहीं है। चलो देखो यहाँ बना हुआ है, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये इस तरह से इन्होंने दिखा दिया है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का है, ऐसे Cl का रख दिया है, कार्बन बीच में रखा, 4 Cl मार दिए, ठीक, बहुत रख दिया, ठीक। ऐसे ही H2O बीच में O, आसपास H लगा दिए, ठीक, कोई दिक्कत, H2O का भी हो गया। ऐसे ही NH3, N का कितना चाहिए, 3 चाहिए N को, H3 ले लेगा और 3 के साथ में साझा कर लिया, देखिए 3 H के साथ में साझा कर लिया, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड देखिए, अभी ऑक्सीजन का बताया था, 2 ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन के हो गए, कोई दिक्कत, डबल बॉन्ड भी चल रहा है। कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन 2 ऑक्सीजन इधर उधर रख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डबल बॉन्ड। समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं, बना लेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको कॉपी के ऊपर बने हुए होना चाहिए, कलम देखेंगे, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल C2H4, 2 C रखे इधर इधर और उसके आसपास 4 लगा दिए H, 2 इसके H 2 इसके H, हो गया काम, यहाँ देखिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड देखिए, नाइट्रोजन का हमने आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ठीक। C2H4 में भी ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिए कार्बन के 3 इसने रखे, 4 होते हैं कार्बन के, 3 इसने इधर रखे, 3 इसने इधर रखे, एक एक इधर रख लिया। भाई साझा करना था, अभी तो एक आपस में कर रहे थे, अब इधर से भी कर लेंगे, एक एक और ले लिया, हाइड्रोजन से भी साझा कर लिया, कोई दिक्कत, शेयरिंग कर ली। आगे देखिए, यहाँ कुछ नाम इन्होंने दे रखे हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के, यहाँ आपको दिख रहा है, ये सारे नाम आपको याद करना है और इन सब के स्ट्रक्चर आपको बना के देखना है, बना के देख लेंगे, कल तक हो जाएगा ये सब, ठीक। अब
यहीं पे एक क्वेश्चन उन्होंने कह दिया, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ये आप इसका फॉर्मेशन करके दिखाएंगे और उसका नेचर बताएंगे कैसा नेचर है, ठीक। तो ये आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर ये है आपका, डबल है, ट्रिपल है, सिंगल है, कैसा है बता दिया आपने। ऐसे ही इसका बताना था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है इलेक्ट्रॉन जो लिखे हुए, ठीक। ऐसे यहाँ आपने कह दिया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू 8 एटम ऑफ सल्फर, सल्फर का बताना है, ये सल्फर का बना के दिखा दिया, ये अच्छा सा है, 8 एटम है सल्फर के एक दूसरे के साथ में शेयर करे हुए। प्रॉपर्टीज देख लीजिए इसकी, जैसे कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमने 4 बताई आपको, क्या क्या थी। आयनिक कंपाउंड जो थे उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते थे, यूजुअली सॉल्युबल होते थे वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं होते थे और कंडक्ट करते थे इलेक्ट्रिसिटी को जब ये अपनी मेल्टिंग स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में होते थे या डिसॉल्व स्टेट में। यहां पे क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा। कोवेलेंट कंपाउंड यूजुअली लिक्विड सॉलिड, लिक्विड या गैस होंगे और कुछ सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक। जैसे आपने नैप्थलीन की कही, आयोडीन कहा, ये सब सॉलिड है, ग्लूकोज, शुगर केन, ये सब सॉलिड आ जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनको भाई साझा ही तो करा हुआ है, जब हम जाएंगे तो अपना लेके चले जाएंगे, तोड़ना आसान, वहां पूरा पूरा डोनेट कर दिया तो तोड़ना मुश्किल है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, उल्टा होगा, ठीक। और तीसरा, कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी तो तभी कंडक्ट करेंगे जब इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस, ना आयंस है ना फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कहां से कंडक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसके जस्ट अपोजिट हो गया ये। यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक। हाउ टू डिस्टिंग्विश, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो if compound has high melting point, boiling point, then it will be ionic compound. If a compound has comparatively low melting point, boiling point, then it will be covalent. Compound is soluble in water but insoluble in inorganic solvent, तो ionic. Soluble in water but insoluble in organic solvent, तो sorry insoluble in water और soluble in organic solvent, तो covalent compound, ठीक। बेस्ट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। आप डालो इसको पानी में घोलो और कंडक्ट करा के देख लो, ग्लूकोज को डाल दो एक तरफ NaCl यानी नमक को डाल दो, पानी में घोल लो, ग्लूकोज को घोलोगे तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर NaCl को घोलोगे पानी में तो कंडक्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब कौन है, आयनिक कंपाउंड कैसे हो गए, कंडक्टर है, और कोवेलेंट कंपाउंड कंडक्टर नहीं, डिस्टिंग्विश हो गया। यहाँ आपको सीधे सीधे डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आप इन डिफरेंसेस को रट लीजिए, डायरेक्ट रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब दिया हुआ है, पढ़ लेंगे, पढ़े लिखे आप लोग, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ दी हुई हैं, जैसे इन्होंने एक प्रॉब्लम बना के दी, कंपाउंड AB है, A लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन व्हाइल एटम B गेन इलेक्ट्रॉन, तो लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। आपको प्रेडिक्ट करना है प्रॉपर्टीज ए बी के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसकी, बहुत सिंपल था, ठीक है। एलिमेंट A हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, कंबाइन करता है अनदर एलिमेंट B हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, 4 उसके पास हैं, 4 आउटर मोस्ट शेल में किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं, और 7 किसके होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, क्लोरीन के होते हैं। वो क्लोरीन HCl बना रहा है, ठीक है, सॉरी CCl4 बना रहा है, तो कैसा बॉन्ड होगा, शेयरिंग से बन रहा है, तो कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के आपको बता देना, ए बी लिख देना, बस, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। गिव द फार्मूला ऑफ क्लोराइड एलिमेंट A एंड B हैविंग एटॉमिक नंबर्स 6 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। तो एक है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एक है एटॉमिक नंबर 7 है, इनके क्लोराइड्स बनाना है, उनका फार्मूला क्या होगा, एक के 6 है तो 2 और 4 आ जाएगा, लास्ट शेल में 4, तो उसके क्लोराइड्स 4 क्लोरीन चाहिए होंगे, और 11 है तो 1 क्लोरीन चाहिए होगा, 11 है सोडियम, समझिए सोडियम एक ही क्लोरीन तो चाहिए होगा, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ निकाल देगा ना एक इलेक्ट्रॉन, तो आयनिक बॉन्ड, और यहाँ क्या हो जाएगा, कोवेलेंट, ठीक। इस तरह से हमारा ये पूरा पार्ट खत्म हो जाता है, और यहाँ इस चांद के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कल हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। हैव अ नाइस डे।